अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अरसलान और आप देख रहे हैं रडार पीके। दोस्तों, आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद हालिया लगा पीटीए की जानिब से पबजी के ऊपर बैन है और इसी से मुतल्लिक बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सुनैर राजपूत। वालेकुम सलाम। सुनैर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, शुक्र। जी सुनैर भाई, तो आप हमें बताइए कि पबजी के ऊपर बैन की वजह से आप इतने ज़्यादा अफसरदा क्यों हैं? अफसरदा इसलिए हूँ क्योंकि काफ़ी ब्राइट फ्यूचर था पाकिस्तान का इसमें। और सबसे पहले बात करना चाहूँगा ई स्पोर्ट्स के बारे में। सबसे पहले हमें ई स्पोर्ट्स को समझना ज़रूरी है कि बेसिकली ई स्पोर्ट्स क्या है और वो हमारी कंट्री के लिए और हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट कर सकता है। ई स्पोर्ट्स के बारे में बताइएगा हमारे नाजरीन को कि ई स्पोर्ट्स है क्या चीज़। बेसिकली ई स्पोर्ट्स का जो काम है, जितने भी हमारे गेमर्स की कम्युनिटी है, जो यंग बच्चे हैं जो कि शौकिया इसको शुरू करते हैं और उनको इंटरनेशनल लेवल पे ई स्पोर्ट्स की जो कंपनीज़ हैं वो लेकर आती हैं। इससे आपके मुल्क में रेवेन्यू आता है, लड़कों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जिसको वो जो अपने शौक़ को एक प्रोफेशन में तब्दील कर देते हैं। जी सुनैर भाई, तो बताइएगा कि पबजी किस तरह की एक्टिविटी थी और ये सोशली हमें किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रही थी? पबजी जिस तरह कि आपको सारा पता है कि पिछले कुछ टाइम में बिल्कुल जितनी भी एक्टिविटीज़ थी यंगस्टर्स की वो ऑलमोस्ट सारी ख़त्म हो चुकी हैं। क्रिकेट की बात करें तो ग्राउंड्स थे जो कि पब्लिक के लिए ओपन थे, लेकिन अब उन्हें एक प्राइवेट ग्राउंड्स में तब्दील कर दिया गया और उसकी कॉस्ट इतनी होती है पर मैच की कि वो हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके अलावा एक ऐसी चीज़ थी जिसमें पाकिस्तानियों ने इंटरेस्ट लिया और उसके बाद इसको प्रोफेशनल लेवल पे ले जाने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा खेले जाने वाली ये गेम है पाकिस्तान के अंदर। आई थिंक 4 मिलियन इसके जो प्लेयर्स थे वो थे पाकिस्तान में जो पबजी को खेल रहे थे और लोगों का ज़्यादा इफेक्ट इसमें इसलिए बढ़ा है। उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है क्योंकि यूजली हम जो गेम खेलते हैं उसमें हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। पबजी ने एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म फ़राहम किया हमारे यंगस्टर्स को, हमारे प्लेयर्स को, इसलिए ये कम्युनिटी ग्रो करते करते 4 मिलियन तक जा पहुँची और लड़कों ने इसको सीरियसली लेना शुरू किया। लोगों ने इस पर इन्वेस्टमेंट्स की, पूरे अपने गेमिंग सिस्टम्स तैयार किए, अच्छी डिवाइसेस तैयार की। अब मुझे ये ही समझ आती कि ये लोग क्या करेंगे। VPN की जहाँ तक बात है, कुछ लोगों ने कहा कि इसको आप VPN पे खेल सकते हैं, लेकिन जो इसके MS है वो 600 तक चले जाते हैं और उस पे जो हमारी IDs हैं वो अलग बैन होने का ख़तरा है क्योंकि PUBG थर्ड पार्टी ऐप को अलाउ नहीं करती। जैसे ही उनका ID सिस्टम अगर वहाँ पे आपको पकड़ लेगा तो आपकी ID वहाँ पे बैन कर दी जाएगी। अभी जो 2020 का PMCO था, PMCO मीन्स PUBG मोबाइल क्लब ओपन, जिसे एक किस्म का वर्ल्ड लीग भी कहा जा सकता है। इस बार क्वालिफिकेशन की हुई थी, पाकिस्तान का भी अलहदा से एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें हमारी एक टीम है FS फ्री स्टाइल, उन्होंने क्वालिफाई किया। काफ़ी मेहनत की। जो टॉप 3 टीम्स भी थी उसमें बबलू थी, एनवी थी, लेकिन समहाउ फ्री स्टाइल ने क्वालिफाई किया। उसके बाद जो मैचेस होने थे हमारे, जो कि 10 जुलाई को पहला मैच है, वो मुझे नहीं समझ आती है फ्री स्टाइल कैसे खेले। उसके अलावा कुछ दिन पहले बैन से आई थिंक एक हफ़्ता पहले मैंने FS बाबा का इंटरव्यू सुना था जिसमें उन्होंने पबजी से रिक्वेस्ट की थी कि हमें MS को लेके काफ़ी इशू आ रहा है, तो इसको सॉर्ट आउट किया जाए ताकि हम इक्वल रह के उनसे कम्पीट कर सकें। जिस पे पबजी ने उनको कहा था कि हम इसके हवाले से कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आप बेहतर MS पे खेलना चाहते हैं यू कैन मूव टू यूरोप और सम अदर कंट्री। फिर भी FS को काफ़ी यकीन था, समहाउ दे विल कन्विंस देम, पबजी को कन्विंस कर लिया जाएगा किसी तरह से। उन्होंने एक ऑप्शन ये भी दी कि आप हमारे मुल्क में हमें एक बूट कैम्प बना दें। बूट कैम्प बेसिकली गेमर्स के लिए एक अरीना टाइप होता है जिसमें आपको डिवाइसेस, इंटरनेट, सब कुछ प्रॉपर दिया जाता है। वैसे आपकी बात काट रहा हूँ, बूट कैंप तो उसमें पबजी में भी है ना? जी पैराडाइज में बिल्कुल है लेकिन जो गेमर्स के लिए जितनी ई स्पोर्ट्स की कंपनीज हैं, अगर वो अपने गेमर्स के लिए, अपने प्लेयर्स के लिए एक सेपरेट सेटअप बनाती हैं तो उसको बूट कैम्प कहा जाता। तो उसके लिए भी रिक्वेस्ट की थी लेकिन पबजी ने उसके लिए भी डिनाई कर दिया। अब मेरा एक सवाल PTA गवर्नमेंट से ये है कि हमारे ये प्लेयर्स जिन्होंने वर्ल्ड लीग पे कम्पीट करना था वो पबजी को समहाउ कन्विंस कर रहे थे कि हमारे मुल्क में टैलेंट है, यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा, जिसकी वजह से वो डिमांड कर रहे थे पबजी को यहाँ पे हमें MS का इशू हल किया जाए, सर्वर दिया जाए, पाकिस्तान को बूट कैम्प बना के दिया जाए। पबजी ने रिफ्यूज़ कर दिया था। अब अगर वो दोबारा कुछ कहेंगे तो पबजी ने हमें एक बात करना है कि तुम्हारी गवर्नमेंट तुम्हारे साथ नहीं है तो हम तुम पे इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे। ये बात मेरी नहीं है, ये बात किसी और की नहीं है, ये सिर्फ 4 मिलियन प्लेयर्स की है जो कि
एक चीज़ रोज़ खेलते हैं, उसके बारे में नॉलेज रखते हैं, उसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। और मुझे यही लगता है कि जो भी हुआ है ये बहुत गलत है। स्मैर भाई मुझे बताइएगा ये पिंग क्या चीज़ है। अक्सर जब मैं भी पबजी खेला करता था तो मेरे दोस्त मुझे बताते थे कि तुम्हारी पिंग कितनी आ रही है, तो मुझे तो स्टार्ट में पता ही नहीं चला कि ये पिंग होती क्या चीज़ है। लेकिन जब मैं उनसे कहता था कि यार मेरी 200 आ रही है या 300 पिंग आ रही है, तो वो कहते थे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है, इतने में तो आप मतलब मर जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा, आप अगर कवर में भी हो तो तब भी आपको गोली लग जाएगी। ठीक है, तो हमें ये हमारे नाजरीन को बताइएगा पिंग के बारे में कि ये पिंग होती क्या है। पिंग बेसिकली बताती है आपको कि आपका इंटरनेट किस स्पीड पे चल रहा। और इसमें हमारे यहाँ यूजली ये इश्यूज़ आ रहे थे कि हमें डिले आता था। मींस मेरा एक एनिमी है, मैं अपनी तरफ से कवर में आ चुका हूँ, ठीक है, लेकिन वो मुझे मार चुका है क्योंकि मेरी एमएस का मसला है। और एमएस का एक बहुत बड़ा इशू, तो उसकी वजह ये था कि पबजी का पाकिस्तान में कोई सर्वर नहीं है। सबसे बड़ा इशू हमें इसलिए आ रहा था। इस पर भी मेहनत चल रही थी। 2018 9 फेब को ये गेम रिलीज़ हुई थी, तब से लेके आज तक मेहनत चल रही थी। और रिसेंटली पबजी ने अनाउंस किया था कि वो पाकिस्तान को सर्वर देगा अलहदा से, और आपके पिंग का इशू भी ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद सिचुएशन आपके सामने ठीक हो गया। अक्सर मैंने भी देखा फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर कि हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स ऐसे प्लेयर्स हैं कि वो इतनी ज़्यादा पिंग होने के बावजूद भी बड़े अच्छे तरीके से वो खेलते हैं और दुनिया में वो माने जाते हैं कि वो कई प्लेयर्स को मैंने देखा है कि 100 वो खेल रहे होते हैं, ठीक है, टैब के ऊपर। और कई प्लेयर्स को मैंने देखा है वो मोबाइल के ऊपर इतना अच्छा खेलते हैं विदाउट एनी एमुलेटर, मीन्स के कंप्यूटर पर नहीं खेल रहे होते, किसी सिस्टम पर वो नहीं खेल रहे होते, उसके बावजूद वो इतना अच्छा खेल होते हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो क्वालिफाई करने के हक में थे। अगर मतलब अगर जाते आगे वो, तो वो हो सकता है कि वो ये विक्ट्री विन करके पाकिस्तान ले आते अगर पबजी के ऊपर बैन ना होता। जी बिल्कुल, आपने ठीक बात की है। पबजी में एक बात की जाती है, डिवाइस डजंट मैटर, स्किल मैटर्स। तो पाकिस्तानी अब जितने भी अभी उन्होंने गेम खेली है इंटरनेशनल लेवल पे, कंपेटिटिव स्क्रीम्स हों, चाहे वो टायर 5 की हो, टायर 1 की हो, उसमें से सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपनी स्किल की बेस पे इतना आगे वो अभी आए हैं। क्योंकि अगर एमएस की बात रहती तो हम सब के लिए बहुत मुश्किल था कि इस तरह एक ऐसा प्लेयर जो 20 एमएस पे खेल रहा है उससे कम्पीट करना। लेकिन पाकिस्तानी मुझे पूरा यकीन था, है अभी भी, अल्लाह करे इस गेम से अगर बैन हटता है तो हमारे पाकिस्तानी में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो वहाँ जाके इंटरनेशनल प्लेयर से कम्पीट कर सकते हैं और पीएमसी का टाइटल पाकिस्तान को दिलवा सकते हैं। स्मैर भाई मुझे उस लड़के के बारे में बताइएगा जिसने पबजी की वजह से ख़ुदकुशी की है और जिसकी वजह से पबजी के ऊपर हुकूमत ने और पीटीए ने बैन भी लगाया, उसके बारे में मुझे तफसील से बताइएगा कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इसके मतलब। मेरे पास इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो बैन लगाया वो टोटली गलत बैन लगाया है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने उसके बारे में रिसर्च की, उस लड़के के बारे में। वो बेसिकली एक लड़की का सारा चक्कर था और वो लड़की उसको पबजी के थ्रू मिली थी। तो ये सारी बात बना के इसका नाम पबजी से जोड़ दिया गया और पबजी पे सिर्फ एक केस की वजह से बैन लगा दिया। 4 मिलियन प्लेयर्स हैं। अगर एक लड़का सुसाइड करता है, जो भी करता है, ठीक है, अगर 4 मिलियन से एक बंदा स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो इसमें आप बाकी प्लेयर्स को कुछ भी नहीं कह सकते। इस तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स की बात करें तो क्रिकेट है। अगर कोई लड़का सुसाइड करता है क्रिकेट की वजह से, तो आप उसके अलावा आप क्या बैन कर देंगे क्रिकेट को? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जी स्मैर, तो अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? क्या गवर्नमेंट को पबजी से बैन को लिफ्ट कर देना चाहिए? मैं आपकी राय लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस बैन की वजह से हमारे कितने प्लेयर्स जो है उनको फ़र्क पड़ा है इससे। अगर मैं अपने क्लैन की बात करूँ, मेरा एक छोटा सा क्लैन है, मिल्टा आइस के नाम से। अभी रिसेंटली मेरे कुछ प्लेयर्स जिसमें ज़्यूस, हल्क और बीस्ट, इन्होंने नई डिवाइसेस परचेज़ की अपनी पॉकेट मनी सेव करके, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिन लोगों से वो कम्पीट करते हैं वो हमसे एमएस में भी आगे हैं और डिवाइसेस में भी आगे हैं। तो उनको कम्पीट करने के लिए ये लड़के अपनी पॉकेट मनी सेव करते हैं ताकि ये एक अच्छी डिवाइसेस ले सकें, अच्छे इंटरनेट पे गेम खेल सकें। तो इन लोगों का क्या होगा? हमारी सिर्फ एक डिमांड है कि पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स को बचाया जाए और जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं जो कि बाहर नहीं निकलते, किसी बुरी सोसाइटी में नहीं रहते, घर रहकर ये गेम खेलते हैं। और इसकी नेगेटिविटी तो हमारी गवर्नमेंट ने बता दी सबको, लेकिन जो इसकी पॉजिटिव चीज़ें थी वो अभी तक नहीं बताई गई। 2 साल में लोग जुड़े, कनेक्ट हुए, एक कम्युनिटी बनी, एक 50 से 60 लोगों का क्लैन होता है, एक फैमिली बनी, राब्ता बना सबका। और इस राब्ते को तोड़ा हमारी गवर्नमेंट ने। जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की थी, लड़कों ने अपने लिए मेहनत की थी और उस सबको पानी फेर दिया हमारी गवर्नमेंट ने।
मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि इस डिसीजन को जो है वो इस पर रिव्यू किया जाए और जल्द से जल्द इस गेम से बैन हटाया जाए। बिल्कुल मेरी कुछ प्लेयर से बात हुई है जिनसे अभी मेरी बातचीत मज़ीद चल रही है इस हवाले से, और बिल्कुल हमें अभी अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि प्लीज़ इसको रिव्यू किया जाए। और उम्मीद तो है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को समझेगी, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ख़ुद एक स्पोर्ट्समैन की है, और इसलिए ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि नहीं होना चाहिए था ऐसा। लेकिन स्टिल अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम बिल्कुल लीगली इस पर वर्क करेंगे। और वकार ज़का के मुतालिक मुझे बताइएगा कि आजकल वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं इस बैन को लिफ्ट करने के लिए, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पे वर्क भी किया है। आप बताएंगे हम इस बारे में? बिल्कुल उनको इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए। ई स्पोर्ट्स को समझते हैं, वो निकले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक तरह से मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि किसी गेमर को आगे आना चाहिए था। जैसे पाकिस्तान के नाम है, स्टार एनोनिमस हैं, और फ्री स्टाइल का अभी रिसेंटली मैंने इंटरव्यू सुना, वो लोग आगे आए हैं इस हवाले से, क्योंकि ऑब्वियस है उन्होंने वर्ल्ड लीग खेलनी है, वो इस चीज़ के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, और वो भी इस पर लीगली एक्शन आई थिंक लेने के लिए तैयार हैं। और जहाँ तक रही वकार ज़का की, क्रेडिट बिल्कुल देना पड़ेगा उनको कि उन्होंने इस पर एक्शन लिया। इसके अलावा भी जितने लोग हैं जो इस पर लीगली एक्शन लेने को तैयार हैं और वो समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, इस वीडियो के थ्रू हम लोग अपना सारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको हम लोगों की ज़रूरत है, हम उस जगह पे हाजिर हैं आपके लिए। और आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दे सकते हैं, हमें इस बारे में हमें बता सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखा जाए इस मामले में तो माशरे के अंदर बहुत सारी ऐसी फाशी चीज़ें, जैसे टिकटॉक देख लिया जाए, उसके बाद वीगो देख लिया जाए लाइव, जिस पे अजीब सी फाशी नज़र आती है देखने में, उससे जो हमारे आजकल की यंग जनरेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है। तो अगर इस तरफ आया जाए, अगर हम पबजी की तरफ आएँ, तो अगर इसके बरक्स देखा जाए तो पबजी में ऐसी कोई फाशी कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है जो हम नाज़रीन को बताएंगे जनाब कि हमारे जो यंग जनरेशन है इससे इफ़ेक्ट हो रही है। तो इसके बारे में आपका क्या रद्द? सबसे पहले तो ये बताऊं, पबजी में जो एक जो उसमें सारे वेपन्स हैं, जितनी सारी चीज़ें वो रियल हैं, वो रियल में भी हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी नॉलेज हर पबजी प्लेयर के पास है कि कौन सा वेपन कहाँ का है, उसमें कौन सा एक्सटेंड लगता है, कौन सी बुलेट यूज़ की जाती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक पबजी के प्लेयर के पास है। और रही बात टिकटॉक की, तो आई थिंक गवर्नमेंट को शायद इस चीज़ से इशू नहीं है कि हमारे बच्चों का जेंडर बदल जाए, शायद इस चीज़ से उनको कोई इशू नहीं है। बस इशू उनको इसी चीज़ से है कि पबजी जो है हमारे सोसाइटी को ख़राब कर रही है। जी स्मैर, तो आपके साथ ये जो हमारी डिस्कशन थी बहुत इन्फॉर्मेटिव रही, हमें काफ़ी कुछ आपसे सीखने को मिला और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे नाजरीन तक पहुंचाई। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो में आने का। सो मच। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि सबको पता है अरसलान ऐश के बारे में, तो पाकिस्तान के बारे में बताने वाला अरसलान ऐश था, जिसने ना सिर्फ कोरियन और जापानीज़ प्लेयर्स को टेकन 7 में हराया बल्कि डोमिनेट किया, और द ओनली प्लेयर टू विन ईवो जापान एंड ईवो अमेरिका। बिल्कुल सुनैर भाई, मैं आपके साथ एग्री करता हूं। और इसके साथ ही दोस्तों मैं आज की इस वीडियो को कंक्लूड करता हूं। अगर गवर्नमेंट और पेरेंट्स हमें सपोर्ट करें तो अरसलान ऐश जैसे बहुत सारे लड़के हमारे मुल्क के लिए एक बहुत अच्छी विक्ट्री लेके आ सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल रडार पीके को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।